औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एहराम मिस्र में जो मावराई इक्वेशंस इस्तेमाल हुई हैं, मुसल्लस और दायरे का कानून, अब तक हम इस हवाले से काफ़ी बात कर चुके हैं। आइए फाइनली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे फार्मूला क्या काम कर रहा है। वो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गोदाम बनवाए थे, जिनको एहराम मिस्र भी कहा जाता है। जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अगर शय के मादी अनासिर यानी मुसल्लस के फैलाव और चिपक को समेट कर नुक्ते की इंतहा तक कर दिया जाए तो तवानाई सिफ़र हो जाती है और शऊर पर लाशऊर पूरी तरह गालिब हो जाता है। लाशऊर में अबआद यानी डायमेंशंस तो होते हैं, लेकिन शय के नक्शो निगार लहरों का मुरक्कब होते हैं। कोई इंसान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके जब इस कानून का मुशाहिदा कर लेता है तो अल्लाह की तौफ़ीक के साथ शय में तसर्रुफ़ करके किसी ज़र्रे को पहाड़ बना देता है या किसी पहाड़ का वज़न कम करके रुई के तकिए के बराबर कर देता है। इस इल्म को इल्म तकवीन कहा जाता है और कुरान हकीम ने इस इल्म को तस्खीर कायनात के फार्मूलों का नाम दिया है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 20 का तर्जुमा है, क्या तुमने इस पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको तुम्हारा मुसख्खर कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें ज़ाहिर में और बातिन में कमाल को पहुँचा दी। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म, बग़ैर हिदायत और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ा करता है। सूरह नहल की आयत नंबर 12 देखते हैं, तर्जुमा है, और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को मुसख्खर किया और सब सितारे उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। बेशक इसमें उन लोगों के लिए जो समझते हैं निशानियां हैं। सूरह हज आयत नंबर 65, तर्जुमा है, क्या तूने इस पर नज़र नहीं की, अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन में हैं और कश्तियों को जो उसके हुक्म से समंदर में चलती हैं तुम्हारे बस में कर दिया। सूरह इब्राहीम की आयत 33 और 34, तर्जुमा है, और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर किया और हर चीज़ जो तुमने उससे मांगी तुम्हें दी। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनो तो उनको गिन ना सको। बेशक इंसान बड़ा जालिम और बड़ा नाशुक्रा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में मावराई हक़ाइक़ और कशिश सयारगान की निशानदही की गई है। जब यूसुफ़ ने अपने बाप से कहा, ए बाप, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चाँद को देखा है, देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, तू अपने इस ख्वाब को भाइयों को ना सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई चाल चल जाएं। बिलाशुबा शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन है और इस तरह तेरा परवरदिगार तुझको बरगजीदा करेगा और सिखाएगा तावीले अहदीस और अपनी नेमत को तुझ पर और औलादे याकूब पर तमाम करेगा, जिस तरह के उस नेमत यानी नबूवत को पूरा किया तेरे अजदाद पर पहले से यानी इब्राहीम व इसहाक पर। बेशक तेरा परवरदिगार जानने वाला, हिकमत वाला है। रेफरेंस सूरह यूसुफ आयत 4-6। जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस किस्से में मज़ीद क्या फ़ार्मूले हैं, मज़ीद क्या कवानीन हैं, मिक़दारों का कानून क्या है, इंशाअल्लाह इस हवाले से बात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आप हमारे इत्तिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें हम ये किताब पढ़ते हैं और उसके बाद सब मिलजुल के इस किताब पे अपना हासिल तफक्कुर पेश करते हैं और इन किस्सों के पीछे छुपी हुई हिकमतें और राज समझने की कोशिश करते हैं, तो जनाब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इत्तिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी थर्सडे रात 9 बजे
हमारा लाइव सेशन होता है ज़ूम मीटिंग के ज़रिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।